दोनों सदनों में जिस प्रकार से कांग्रेस और उनके मित्र दल कम्युनिस्ट, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके आदि ये इंडिया अलायंस के घमंडिया गठबंधन के सदस्यों ने जिस प्रकार का भद्दा व्यवहार सदन के अंदर किया, सदन की कार्रवाई को बार बार डिस्टर्ब करना, व्यवधान पहुंचाना, जिस प्रकार से कई माननीय सदस्यों ने प्लेकार्ड लाके सदन के आसन की, पूरे देश की एक प्रकार से अवमानना करी, जिस प्रकार के व्यवहार से ये लोकतंत्र के मंदिर में आज देश को शर्मिंदगी महसूस हो, ऐसा व्यवहार कांग्रेस, कम्युनिस्ट और ये सभी पार्टियों ने दर्शाया, उससे आज पूरा देश बहुत ही दुखद महसूस करता है। दोनों माननीय स्पीकर और माननीय चेयरमैन का आज अपमान किया गया। उनके बार बार आग्रह पर, उनके बार बार अनुरोध पर विपक्ष के नेताओं तक ने उनकी बात नहीं सुनी। वेल में आए, अपनी सीट से निकल के हर प्रकार का व्यवधान किया, और यही नहीं, कई माननीय सदस्य तो प्लेकार्ड लेके, जिसके बारे में माननीय स्पीकर के समक्ष और माननीय चेयरमैन के समक्ष सर्वदलीय बैठक में ये तय हुआ था कि कोई भी पार्टी, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी माननीय सदस्य कभी भी पार्टी लेके, प्लेकार्ड लेके सदन की कार्यवाही को बिगाड़ेगा नहीं, सदन में इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेगा। उसके बावजूद आज कई माननीय सदस्य प्लेकार्ड लेके दोनों सदनों में आए। बार बार अनुरोध किया गया, माननीय सदस्यों को अपील करी गई कि वो अपने सीट पर बैठ के बोले। बार बार अपील किया गया कि प्लेकार्ड लेके ना आए। उसके बावजूद जिस प्रकार का व्यवहार रहा, उसके चलते आज माननीय लोकसभा अध्यक्ष को 33 माननीय सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा इस सेशन के आखिरी दिन तक, और राज्यसभा में माननीय 34 सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा इस सेशन के आखिरी दिन तक, और 11 अन्य सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा जब तक कि उनका केस जो प्रिविलेज कमेटी को रेफर हुआ है, प्लेकार्ड लेके आने के कारण, वेल में आने के कारण और व्यवधान करने के कारण, ये जो 11 मेंबर्स हैं उनका केस प्रिविलेज कमेटी को रेफर किया गया है। तो कुल मिला के 45 माननीय सदस्यों को राज्यसभा में आज सस्पेंड करने का बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण, आज उनके व्यवहार के कारण ये स्थिति उपलब्ध हुई। मैं समझता हूँ ये उनकी प्री प्लान्ड स्ट्रैटेजी थी। वो चाहते ही नहीं थे कि हाउस अच्छी तरीके से चले। इस दौर में, डेमोक्रेसी के इस काले दौर में, सस्पेंशन इज अ बैज ऑफ ऑनर। यहां पहनेंगे आई एम सस्पेंडेड। व्हाट फॉर? किस चीज के लिए? एक आधिकारिक बयान मांग रहे हैं जहां देश सुरक्षित नहीं है, सिर्फ संसद की इमारत नहीं। ये गलवान पे क्या बोलेंगे साहब, जब संसद की इमारत पे नहीं बोल पा रहे हैं? आप सस्पेंड कर दोगे? करवा दीजिए, कर दीजिए, रेजोल्यूशन पास कर दीजिए। जो थोड़े बहुत बचे खुचे हैं, कल उनको भी सस्पेंड कर दीजिए। विपक्ष मुक्त संसद मुबारक हो मोदी। देखिए, ये मुझे लगता है आज का सस्पेंशन, अभी 33-34 राज्यसभा के सांसदों को, विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड किया गया। उससे पहले 47 लोकसभा के सांसदों को इंक्लूडिंग एलओपी, और राज्यसभा में इंक्लूडिंग डिप्टी जो हमारा लीडर है उसको सस्पेंड कर दिया गया, चीफ विप को सस्पेंड कर दिया गया। ये लोकतंत्र की परंपरा पे एक बहुत बड़ा काला धब्बा है। भाजपा पूरे देश में और विपक्ष को ये उदाहरण देना चाह रही है, ये सिखाना चाह रही है कि हम इस सदन की परंपरा को खत्म करते हुए विपक्ष विहीन ये सदन चलाना चाहते हैं, जो देश के लिए बहुत बड़ा काला धब्बा। इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब लगभग 75, 80 या 100 के करीब एमपी सदन से बाहर निकाल दिए गए।
ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। विपक्ष को अपनी बात कहने का अवसर देना चाहिए। मुझे लगता है दोनों प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को, लोकसभा अध्यक्ष को, राज्यसभा चेयरमैन को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। बार बार सभापति जी के आग्रह के बाद न तो प्रश्न प्रहर चलने दिया, न 0 आवर चलने दिया, न विधेयकों पे चर्चा होने दी, और सदन में जिस तरह की साउटिंग, हू हल्ला, प्ले कार्ड दिखाना, ये अपर हाउस की मर्यादा के विपरीत है। बार बार निवेदन करने के बाद भी विपक्ष से सदस्यों ने सदन की मर्यादा को कायम करने का काम नहीं किया, सदन के काम में बाधा डाली। तो इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था कि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। ये किसी को अधिकार नहीं दिया जा सकता कि आप मन मर्जी से सदन को चलाएं और पूरी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को हाईजैक करें। ये संभव नहीं। इस सरकार का तानाशाही चेहरा है। ये जिस तरह से तानाशाही कर रहे हैं और जिस तरह से सदन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके सामने है। यहाँ पे ना आवाज उठा सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, ना अपनी बात रख सकते हैं। यहाँ पे ये पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि बिना कोई डिबेट, बिना कोई डिस्कशन, कोई चर्चा ये चाहते नहीं है। एक तरफ से बिल्स बिल्डोस होते रहे। ये सरकार का ही रवैया ऐसा रहा है और ये पार्टी का रवैया ऐसा है। जो इनके खिलाफ खड़ा होता है, जो इनके खिलाफ बोलता है, जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है, वो आवाज को कुचलते हैं। और ये सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस की नहीं, आपने देखा किस तरह से कई जर्नलिस्टों के साथ में हो, किस तरह पॉलिटिकल लीडर्स के साथ में हो, किस तरह से छापे पड़ते हैं, किस तरह से उनको ब्लैकमेल किया जाता, तंग किया जाता। ये सारी चीज से एकदम साफ है कि ये सरकार और खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी लगातार इस सरकार के द्वारा आम आदमी आवाज का, आम आदमी की आवाज को कुचलने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि विपक्ष सदन के काम का इसको बाधित कर रहा है। सिर्फ सदन, जो सरकार जो बिल्स लाती है, सिर्फ वही थोड़ी कामकाज है। जो मुद्दे अपोजिशन उठाती है, जो जनता के मुद्दे, अवाम के मुद्दे जो वो उठाती है, जो सरकार को अनकंफर्टेबल पोजीशन में डाल सकता है, जो अलग अलग घटनाएं और हादसे होते हैं देश में, उसके बारे में जो आवाज उठाती है, उसके लिए भी जो है चर्चा के लिए स्पेस होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। यही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। लेकिन ये सरकार किसी भी तरह का चर्चा नहीं चाहती, किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म नहीं चाहती, किसी भी तरह का अपोजिशन नहीं चाहती। इसीलिए जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो स्टेट से इलेक्ट होके आए हैं, जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से जो इलेक्ट होके आए, इनको किस तरह से उनकी आवाज कुचली गई है, पार्लियामेंटेरियंस को इस तरह से पार्लियामेंट में आने से बाधित कर देते हैं, उनको सस्पेंड कर देते हैं, तो आप समझिए कॉमन मैन का क्या हो रहा होगा देश में।